सीएम शिवराज ने भोपाल के नेहरू नगर इलाके से डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का आगाज किया। इस दौरान सीएम ने फॉगिंग मशीन को हाथ में लेकर मोर्चा संभाला और लोगों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम शिवराज के साथ मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहे। सीएम ने लोगों से घरों में जमा पानी को हटाने और सफाई करने के साथ वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं निगम अमले को निर्देशित करते हुए सीएम ने कहा कि घरों के सामने गड्ढों में भरे पानी को हटाया जाए और लार्वा को खत्म करने के लिए भी मिशन मोड पर काम किया जाए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल इंदौर में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहेंगे। इंदौर से पहले गडकरी रतलाम के जाबरा पहुंचेंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। लगभग 1,350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जनवरी 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य है। करीब 90,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा यह हाईवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे एमपी में मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से होता हुआ गुजरात पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेजेस खुल गए हैं। ग्वालियर की शिवाजी यूनिवर्सिटी के छात्रों में ऑफलाइन क्लास के लिए उत्साह देखने को मिला। सबसे ज्यादा उत्साहित फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। अब तक ये सभी स्कूल में पढ़ रहे थे। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 27,176 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 38,012 मरीज ठीक हुए और 284 की मौत हो गई। इस दौरान केरल में 15,876 मरीज मिले और 129 की मौत हो गई। देश भर में फिलहाल 3,51,087 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल रिकवरी रेट 97.62% तक पहुंच गया है। देश में अब तक करीब 76 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना काल में शिवराज सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। अब इस योजना में मांगकर खाने वालों और कचरा उठाने वालों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने ऐसे गरीब हितग्राहियों के अन्य वंचित वर्ग परिवारों के सत्यापन के लिए आदेश जारी किए हैं। शिवराज सरकार ने कहा है कि मांगकर खाने वाले और कचरा बीनकर जीवन यापन करने वालों और उनके परिवार को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 9 मामले सामने आए, जिसके बाद राजधानी में संक्रमितों का आंकड़ा 203 तक पहुंच गया। इसके साथ ग्वालियर में भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां 19 नए मरीज सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 79 हो गई है। उज्जैन में बीते 24 घंटे में डेंगू के 53 मामले सामने आए। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। सीएम के निर्देश के मुताबिक आज मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया ने डेंगू की रोकथाम के प्रचार के लिए प्रचार वाहन को रवाना किया। एमपी में रबी की फसल के लिए किसानों को पानी की कमी नहीं होगी। सूबे के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि एमपी में अभी मानसून एक्टिव है, जिससे बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी बड़े डैम 70% पानी से भरे हैं, जबकि मध्यम स्तर के बांध 75% और छोटे बांध 60% तक भरे हैं। तुलसी सिलावट ने कहा है कि फिलहाल सिंचाई के लिए पानी देने की मुश्किल खत्म हो गई है। किसानों को आसानी से रबी की फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। अगर मानसून कुछ और दिन एक्टिव रहता है तो सभी डैम पानी से लबालब होंगे। एमपी में बीजेपी तेजी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम शिवराज सिंह अलीराजपुर के जोबट विधानसभा के दौरे पर जाएंगे। यहां सीएम रैली में शामिल होंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री यहां करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा दे सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम आज दुर्ग में बने अभ्यारण्य का लोकार्पण करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित अभ्यारण्य है। बताया जा रहा है कि खाली पड़ी खदानों में ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। अभ्यारण्य पर 80,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। पीपल और बरगद के साथ ही हरा बेहड़ा और महुआ के पौधे भी लगाए गए हैं। इस इलाके को पक्षियों के अलावा आदर्श रहवास बनाया जाएगा। यह अभ्यारण्य आने वाले समय में पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र साबित हो सकता है। रायपुर में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी का हल्ला बोल। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ थानों में शिकायत करेगी बीजेपी। नेताओं कार्यकर्ताओं को मिली अलग अलग थानों की जिम्मेदारी। बीते दिनों बीजेपी नेताओं ने बारिश में निकाली थी रैली। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर सलाहकार समिति की पहली बैठक आज। पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। सीएम शिवराज ने बनाई है कमेटी।
कोरोना वैक्सीन की रेस में लगातार आगे रहने वाले मध्य प्रदेश ने एक और इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं। प्रदेश में अभी तक 5,21,53,251 लोगों को टीके लगे हैं। एमपी में 4,21,43,492 लोगों को पहली डोज लगी। शिवराज सरकार सितंबर में 100% पहला टीका लगाना चाहती है, जिसके लिए 17 सितंबर से तीसरा महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में प्रदेश में हल्की से लेकर तेज बारिश के संकेत दिए गए हैं। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जो जारी रहेगी। वहीं उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कटनी, विदिशा, रायसेन, सीहोर और हरदा में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश पड़ने के आसार हैं। तो सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं रिमझिम बारिश के आसार जताए गए हैं। जांजगीर चांपा में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिवरी नारायण में महानदी उफान पर है। खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा महानदी का जलस्तर शबरी सेतु से कुछ ही फीट नीचे है। हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। महानदी के साथ ही हंसदेव नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के बाद गरियाबंद के खटारानी जलप्रपात में स्थिति भयावह है। हालात देख यहां पर आने वाले पर्यटकों ने दूरी बना ली है। देश विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए माता घटारानी टेम्पल बेहद खास है। यहाँ के वाटरफॉल का नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जो भयावह स्थिति है उससे लोग डरे हुए हैं। ऐसे में लोग बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। धमतरी जिले में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है। पुलिस थाना, बस्ती, सड़कें, पुल सभी पानी से लबालब नजर आए। शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जो पानी से महफूज हो। वैसे आम लोगों की माने तो यहाँ जल जमाव आम बात है, जिसका आज तक विकल्प नहीं निकाला गया। होशंगाबाद में तवा बांध के 5 गेट 5-5 फीट तक खोले गए हैं। गेट खोले जाने के बाद 44,065 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा जा रहा है। इस सीजन में पहली बार तवा बांध के गेट खोले गए हैं। बांध का जलस्तर करीब 1,165 फीट पर पहुंचने के बाद फैसला लिया गया। सुबह करीब 5:30 बजे गेट खोले गए। महासमुंद में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां अब तक 38.66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में सबसे ज्यादा सरायपाली ब्लॉक में 91 मिलीमीटर और सबसे कम बागबहारा ब्लॉक में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बालौद में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। कई घरों में पानी घुस गया। अधिकारियों को कलेक्टर ने अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सतना में बारिश का पानी घर में घुसने को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा मामला थाने तक पहुंच चुका है। मामला देवीनगर गांव का। बारिश का पानी घर में घुसने को लेकर 2 पड़ोसियों में न सिर्फ विवाद हुआ, बल्कि लाठी डंडे चल गए। देखते ही देखते मामला पथराव में बदल गया। 2 बुजुर्ग महिला समेत दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की साड़ी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मंडला के मनेरी में भूमिजा स्टील प्लांट में बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 मजदूर झुलस गए हैं। पीड़ितों को जबलपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया। प्लांट की भट्टी में काम चल रहा था, इसी दौरान ब्लास्ट हुआ। नरसिंहपुर में आसमानी बिजली गिरने से खुड़ी गांव की सरपंच की पति अरविंद नोरिया की मौत हो गई। घटना बरमान चौकी इलाके की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हार के ज्ञानपुरा में पुजारी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तेला थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 12 तारीख को पत्थर से पुजारी पर हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। सागर में युवती को बीच सड़क गोली मारने वाले आरोपी रोहित राजपूत को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर सागर लेकर आई है। मंगलवार की शाम उसे मोतीनगर थाना लाया गया और तलाशी के बाद लॉकअप में रखा गया। बता दें, रोहित को सोमवार को मेरठ के कैंट सिविल लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। उज्जैन में मसाज कराने गए युवक की पिटाई, स्पा सेंटर संचालक और उसके साथियों पर आरोप। लाठी डंडे से पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। बड़वानी में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद नर्मदा नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। नाविकों ने बचाई जान, पुलिस के हवाले किया। इंदौर में हत्या की आशंका जताए जाने पर कब्र से खोदकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के चंपाबाग का, जहां 60 साल के असलम की 2 दिन पहले मौत के बाद
पड़ोसियों ने लुनियापारा कब्रिस्तान में दफना दिया था। इस पर परिजनों ने मकान मालिक के परिवार वालों पर हत्या का शक जताया। शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में कब्र को खोदकर शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए एमवाई हॉस्पिटल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गुत्थी मौत की सुलझ सकेगी। मंडला के मनेरी में भूमिजा स्टॉल प्लांट में बड़ा ब्लास्ट हो गया है, जिसमें 3 मजदूर झुलस गए हैं। पीड़ितों को जबलपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया। धमतरी जिले के भटगांव ITI कॉलेज के ट्रेनी छात्रों ने कबाड़ से जुगाड़कर वाइल्ड एनिमल का ढांचा तैयार किया है। छात्रों ने 12 सिंगा और फॉरेस्ट बफेलो तैयार किया है। ट्विटर ट्रेड 2019 से 21 ट्रेनी छात्रों ने कबाड़ से जुगाड़कर ऐसी कलाकारी दिखाई। स्टूडेंट्स ने माइल्ड स्टील के बचे हुए स्क्रैप से 12 सिंगा और फॉरेस्ट बफेलो तैयार किया, जिसे कॉलेज परिसर के गार्डन में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। विद्यार्थियों के दिमाग और कारीगरी से बनाया गया ये कबाड़ से जुगाड़ वाकई काबिले तारीफ है। इंदौर के रसूमा चौराहे पर अचानक एक युवती डांस करने लगी। युवती के डांस का वीडियो वायरल। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत दी कि वीडियो बनाते समय लोग सेफ्टी का ध्यान रखें। कोरबा में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कोरबा के मैगजीन भाटा में पिछले 17 सालों से हिंदू और मुस्लिम परिवार आपसी भाईचारे के साथ गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं। सुबह शाम यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई विधिवत पूजा और आरती करते हैं। गणेश उत्सव पर इस साल बच्चों के मनपसंद गेम PUBG के थीम पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। ब्लैक सूट में गन हाथ में लिए गणेश जी खड़े हुए हैं। गणेश जी के सिर पर 3 लेवल कैप लगाया गया है। इसके अलावा गणेश जी ने लेवल 3 की बैग अपने पीछे लटकाई हुई है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान से 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली की कोर्ट ने जान मोहम्मद, उसामा मुलचंद, अबू बकर को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। 2 आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। आतंकियों की गिरफ्तारी से ISI और D कंपनी की सांठगांठ का खुलासा। आतंकियों को पैसे और सीमा पार से हथियार और विस्फोटक लाने में मदद कर रहा था दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम। त्योहार के दौरान धमाके की साजिश थी। भारत ने जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख के बयान को बताया अनुचित। विदेश मंत्रालय ने कहा मिशेल बोचलेट की टिप्पणी जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाती। अमेरिकी सांसदों की अफगानिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा पाकिस्तान ने तालिबान को सुरक्षित पनाहगार मुहैया कराया। अफगान मूल के भारतीय नागरिक बंसरी लाल का काबुल में अपहरण। हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है परिवार। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में तेज बुखार का कहर। 130 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में परेशानी की वजह से एक बच्चे की मौत। बड़े पर्दे पर कंगना रनौत बनेंगी सीता। कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। मेट गाला 2021 के बीच ट्विटर पर छाए रणवीर सिंह। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा हॉलीवुड उनके सामने कुछ नहीं। नेहा और टोनी कक्कड़ के नए गाने पर जमकर थिरकती नजर आई शिल्पा शेट्टी। नेहा कक्कड़ भी साथ में नजर आई। शिल्पा ने किया वीडियो शेयर। एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया टाइगर श्रॉफ का वर्कआउट वीडियो। भारी भरकम वेट उठाते हुए आया नजर। यामी गौतम को अपनी नई फिल्म के लिए अपने किरदार में ढलने में लगते थे पूरे 3 घंटे। यामी ने मजेदार वीडियो शेयर किया। रितेश देशमुख, शब्बीर और कांची पानी में एक साथ नजर आए मस्ती करते हुए। इंटरनेट पर छाया तीनों का वीडियो। हिना खान मालदीव में कर रही हैं जमकर मस्ती। वीडियो में नजर आया हिना का दिलकश अंदाज। फैंस ने लुक की तारीफ की।